वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी अध्ययन कर रहे हैं भगवत वाणी। कल हमने एक श्लोक पर चर्चा की थी, श्लोक क्रमांक 8 पर। आप सभी ने श्लोक क्रमांक 5 और 6 अवश्य ही याद किया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं।
भगवान ने कल श्लोक नंबर 8 में ऐसा कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान आज कह देंगे, ध्यान से सुनिएगा। भगवान अपने इस मार्ग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितारो मनोरणीयां समुनस्य मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् कविम् पुराणम् नुशासितारो मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणं नुशासितारो कविं पुराणं नुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तम सह परस्तात्। दो चेंजेस करने हैं श्लोक में। पहले लाइन में म ऊपर ले जाइएगा तो यहाँ अ छूट जाएगा, तो ये अड़ोरणीय हो जाएगा दूसरे लाइन में। तीसरे लाइन में धातार मचिन्त्य रूपम, इसमें भी म आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आदित्य वर्णम। चौथा लाइन हो जाएगा आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। यस, प्लीज रिसाइट कीजिए सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। और कोई है जो पढ़ा? यस, विशाल प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयसामनुसामरेभ्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरि हरि। एनीवन एल्स? आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कविं पुराणं नुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्या सर्वस्य धाता रमञ्चित्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण।
और कोई? ओके, नो वन। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मृत्य सर्वस्य धातार मचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्। भगवान कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कविम सर्वज्ञ के रूप में करे, पुराणम पुरातन के रूप में करे, अनुसातितारम नियंता के रूप में करे, अणो छोटे से छोटा मतलब लघु के रूप में, लघुतम से भी लघुत्तर, अणुम है ना, अणुम अड़ियासाम मतलब बहुत छोटा, जिसको आप छोटा समझते हो उससे भी छोटा है ना। और कैसा हो तो बोले यह यह समनुस्मृत्य, जो सभी वस्तुओं का सर्वस्य धातार, सर्वस्य धातरम सभी वस्तुओं का पालन करने वाला हो। हाँ, यह सर्वस्य धातरम सबका पालन करने वाला, अचिंत्यन जो अकल्पनीय हो, रूपम जिसका स्वरूप, आदित्य वर्णम जिसका स्वरूप कैसा हो, जो चमक रहा हो, आदित्य वर्ण हो मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान हो, आदित्य वर्ण हो, तमसह परस्ताप और अंधकार से भी क्या हो, जो सूर्य के भांति तेजवान हो और अंधकार से, जो अंधकार को मिटाने वाला हो, खत्म करने वाला हो, तमसह परस्ताम उसको परास्त करने वाला हो, है ना, इन सबसे परे हो। ऐसे दिव्य रूप वाले व्यक्ति की तुलना भगवान व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष को, इससे पहले कह रहे हैं मुझे ऐसे रूप में जानता हूं, मतलब वो अपनी बात कर रहे हैं, है ना, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। हम जब सोचना शुरू करते हैं तो हमारी सोच एक जगह जाकर रुक जाती है। यदि कोई ऐसा सोचे कि एक सुई की छेद में हाथी घुस रहा हो, तो बोले कैसी बातें करते हैं, ये भी पॉसिबल है क्या? हाँ, हम जिस भौतिक दृष्टि से देखते हैं इससे पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति इसकी तुलना भौतिक जगत से न करके अचिंत्य के रूप में करता है, अचिंत्य का मतलब ये जिसे आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके चिंतन में न आवे उसे अचिंत्य कहते हैं, है ना। तो इसलिए बिल्कुल सुई के छेद से भी हाथी को आसानी से पार कराया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वह अचिंत्य है ना। बर्फ के अंदर भी रहा जा सकता है ना। तो चलिए इसकी व्याख्या करूंगा। सूरज प्रभु सभी से इसका तात्पर्य पढ़वाइए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। जी प्रभु जी। हैंड रेज कीजिएगा जो भी पढ़ना चाहते हैं। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक के तात्पर्य में
इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का पूर्ण वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में समझते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जैसा वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता में इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त पुस्त- वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालन तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुत्तर कहलाते हैं। पूरा पढ़ूं प्रभु जी मैं? नहीं, और कोई पढ़ लेगा प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा, और कोई पढ़ना चाहेगा? जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर अपने अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए है। इस प्रसंग में वे अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए हुए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे। सुंदर। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ना, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के बारे में जब चिंतन करें तो आपको क्या सोचना चाहिए? ये वैधि भक्ति है। जब अपन रागानुगा भक्ति में आते हैं तो आप कृष्ण के कंधे पर चढ़कर खेल सकते हैं, उसके लिए आपको गोप सखा होना पड़ेगा। तब आप गोपियों की तरह कृष्ण को नचा सकते हैं। जो यशोदा मैया की समकक्ष गोपियां थीं, वे माखन और रसगुल्ला और लड्डू के लिए कृष्ण को नचाया करती थी। बोले लड्डू, कई बार कृष्ण को लड्डू कहती थी, कहती है अरे लड्डू तू नाच तो तुझे और लड्डू देंगे। इसीलिए वो लड्डू गोपाल हुए। ऐसे गोपाल जिनके हाथ में लड्डू थे उनको लड्डू भी कहती थी वो।
कभी माखन के लिए नचाती, कभी किसी चीज के लिए नचाती। जैसे आप बच्चों को कहते हो ना, बेटा जाओ मम्मी के लिए ग्लास लेके आओ, मम्मी ने तुम्हें चॉकलेट दिया था ना। तो इसी तरह से कृष्ण को आप अपने इशारों पे नचा सकते हैं। कब? कब? जब आपका वह संबंध हो। अभी तो कृष्ण से आपका कोई संबंध ही नहीं है, संबंध स्टेब्लिश नहीं है। कौन सा संबंध है? तो एटलीस्ट सारे संबंधों में एक संबंध तो होता ही है, दास्य का भाव। तो हम उस नौकर, अब नौकर को मालिक की सेवा कैसे करनी चाहिए यह पता होना चाहिए। बोले मैंने पुत्र मान लिया है। कभी कोई ऐसे बोले मैंने अपने पति को अपना पुत्र मान लिया है, दैट विल बी ओके? नहीं ना। तो आपके मान लेने से कुछ नहीं होगा भगवान को। इसलिए गोपाल जी की सेवा में कोई परेशानी नहीं। लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते, बस प्रॉब्लम यह है कि आप उन्हें गोपाल जी, आप उन्हें भगवान नहीं मानते। भगवान इसी तथ्य का यहां वर्णन कर रहे हैं। लोग उन्हें मतलब जैसा चाहता वैसा ट्रीट करते। भगवान को भगवान के जैसा ट्रीट कीजिए। हाँ, जिस दिन आप उस स्तर पर होंगे कि आप भी कृष्ण को नचा सके, देन तो फिर कोई इशू ही नहीं है। हम भी तो चाहते हैं कि हम उस स्तर तक पहुंच सके। अगर पहुंच गए हैं तो फिर हम सबके बीच में रहना, मतलब उसके लिए ब्रजवासी होना पड़ेगा। बोले ब्रजवासी मतलब प्रभु जी वृंदावन में जाके रहना पड़ेगा ना। वृंदावन में जाके रहने वाला ब्रजवासी नहीं है। जो बाहर से वृंदावन में जाके रहता है वो ब्रजनासी है, वो ब्रज का नाश करने वाला व्यक्ति है ना। बोले हमने प्रभु जी फ्लैट खरीद लिया, हम भी ब्रजवासी हो जाएंगे, हमने वहां पर अभी 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है। तो विधि है कैसे कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। सबसे पहले यह जानना चाहिए कि कृष्ण निराकार नहीं है, शून्य नहीं है। भगवान निर्विशेष नहीं है, शून्य नहीं है। अगर मान लो मैं आपको कहूं कि कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण शून्य होते तो आप क्या चिंतन करते? आंखें बंद करके लड्डू। कम से कम लड्डू में आकार है। अब शून्य को आप कैसे परिभाषित करोगे? बोलोगे शून्य को थॉट प्रोसेस मिलाओ, सोचो उसके दो हाथ। बोले शून्य है तो दो हाथ कहां से, दो पैर कहां से? वो तो शून्य है। तो शून्य का चिंतन करने के लिए कुछ बचा क्या? तो शून्य का चिंतन करना बहुत कठिन है। किंतु कोई बोले कृष्ण का चिंतन करना, तो तुरंत ध्यान आता वो त्रिभंग मुद्रा वाले, वो कृष्ण जो बछड़ों के पीछे भागा करते थे, उनका पूंछ पकड़ लिया करते थे, वो कृष्ण जिसने पूतना को मारा था। कृष्ण का ध्यान करना बहुत आसान है। कृष्ण का ध्यान करना, अच्छा जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जो बैजंती माला पहनते हैं, जो खूब सारे गायों का पालन करते हैं, जिन्होंने गोपियों का चीर हरण किया, चीर चुराया, जिन्होंने कालिया का दमन किया, जिन्होंने केसी नाम के राक्षस को मारा, जिसने बकासुर का, अघासुर का वध किया, जिसने वत्सासुर का वध किया, जिन्होंने इतने बड़े महाभारत युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की, फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी भगवान ने तोड़ दी, जिन्होंने कृपावश अपने ही भक्त का सारथी बनना स्वीकार किया। इस तरह से आप कृष्ण को कैसे भी ध्यान कर सकते हैं। कृष्ण का ध्यान करना बड़ा सरल है। कृष्ण का ध्यान करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपको लग रहा है क्या कोई परेशानी है कृष्ण का ध्यान करने में? कोई परेशानी नहीं। हम्म समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो कृष्ण का
ध्यान करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को साकार मानते हैं, निराकार या शून्य नहीं, निराकार या शून्य नहीं। सबसे पहले तो जानना चाहिए भगवान पुरुष हैं। आप उनको नरसिंह, वराह, राम, कृष्ण किसी रूप में सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञाता हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञाता हूं। भगवान कहते हैं वे सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि वे आदि पुरुषम, वे आदि पुरुष है, प्राचीनतम है। उनसे पहले कोई नहीं था। आदि मतलब जहां से शुरुआत हुई हो, तो उनसे पहले, तो इसलिए वे प्राचीनतम है, सबसे पुराने व्यक्ति। हम्म समस्त सर्व कारण कारणम, जो सभी कारणों के कारण, अर्थात सभी के उद्गम स्थल वे ही हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत होता है, उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता हैं। क्या है? इस ब्रह्मांड के नियंता। अनुशासितारम, क्या? अनुशासितारम, भगवान परम नियंता है। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है। अभी से किससे सूक्ष्म है? अणु से भी सूक्ष्म है। अणु, अणियांसाम, मतलब अत्यंत सूक्ष्म। उस सूक्ष्मता की हम व्याख्या कैसे करें, नहीं समझ में आता। अणु से भी सूक्ष्म है। समझ में आ रहा है? मतलब कोई बोले प्रभु जी कैसा, कैसा? तो जिस चीज को उन्होंने बनाया है, इस आत्मा को, ये आत्मा कैसा है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। अब सोचिए, जिसको टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। मतलब अगर भगवान अपना सूक्ष्मतम रूप लेवे, तो आप उस रूप को कैसे आप कहेंगे कितना सूक्ष्मतम? तो कहते हैं सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर है भगवान। इसलिए वर्ड यूज किया गया, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर है ना। अब ऐसे सूक्ष्मतम है कि वे हर एक एटम के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, हर एक अणु के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रकार से वे प्रत्येक जीव का नियंत्रण करते हैं। अब एक विरोधाभास है। भगवान कह रहे हैं मैं इतना छोटा हूं, फिर भी सर्वत्र व्याप्त हूं। तो भगवान इतने छोटे हैं और इतने विराट हैं, मतलब साइमल्टेनियसली वे छोटे हैं और विराट हैं। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, इतने छोटे और इतने विराट एक साथ, कि वे सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई ये नहीं कह सकता प्रभु जी यहां है और यहां नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। हम्म उनके द्वारा ही सर्वत्र समस्त लोगों को धारण वे किए रहते हैं। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है यह देखकर कि इतने बड़े बड़े गोले, गोले, गोले समझते हैं, ब्रह्मांड, ये सब हवा में लटके कैसे हैं? ये सब हवा में लटक रहे हैं। मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं। पृथ्वी का यह भूभाग जहां हम रहते हैं ये गोल है, लेकिन पृथ्वी इतना बड़ा नहीं है। पृथ्वी इतना बड़ा है जिसकी तुलना शायद हमारे बुद्धि में भी ना आती हो। ये तो सिर्फ जम्बू द्वीप है जिसके बारे में हम सोचते हैं, ये जम्बू द्वीप है जिसे हम गोल मानते हैं, है ना। और कहा गया कि भूगोल है। यस, भूगोल है, लेकिन सिर्फ ये वाला जम्बू द्वीप जिसकी आप बात कर रहे हैं, बाकी
तो अगर पृथ्वी की बात की जाए तो जिस पृथ्वी की बात युधिष्ठिर महाराज किया करते थे, जिसके वे सम्राट थे, वो तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। उसकी तुलना, उसकी मतलब वो अचिंत्य है, उसको हम सोचिए, हम पृथ्वी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं जिसको भगवान ने बनाया। ये ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। हम पृथ्वी के बारे में कल्पना करते हैं तो बुद्धि से परे चली जाती है। ऐसे समय में ऐसे समय में मैं क्या कहूं कि व्यक्ति भगवान को कैसे समझे, क्योंकि पृथ्वी से परे इस ब्रह्मांड में अनेक ऐसे ग्रह और उपग्रह हैं जिसके बारे में जानना है। फिर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अब सोचिए, हम पृथ्वी के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो हम इस ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचेंगे, फिर ऐसे अनंत ब्रह्मांड के बारे में क्या सोचेंगे, फिर इस अनंत ब्रह्मांड जो भगवान के रोमकूपों से निकलता है उनके बारे में क्या सोचेंगे, और जो, तो इसलिए यह अचिंत्य है ना। सोचिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे गोले आकाश में तैर रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा समस्त विशाल लोग तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। भगवान बिना आधार के कोई चीज कैसे होगा, तो भगवान सबके आधार बन के रुके रहते हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो समुद्र मंथन, बताइए समुद्र मंथन किसने किया? समुद्र मंथन कब, कैसे? समुद्र मंथन के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? क्यों हुआ, किसने किया? एक एक लाइन में। यस, सूरज प्रभु क्या कहेंगे? जी प्रभु जी, अमृत निकालने के लिए प्रभु जी। अमृत निकालने ये की। किसने किया? ये भगवान कच्छप को मतलब आधार लेके हम्म, देवताओं और असुरों ने जी। मिलके। और कोई बताएगा? निहिल प्रभु करें देवताओं और असुरों के बीच। ओके। यस, अनुमैया कुछ बता रही हैं। जी सर, हाँ, मुझे भी यही पता है सर। हम्म। देवता और असुरों के बीच मंथन हुआ था। कछुए जो थे, मतलब कच्छ जी, उनके पीठ में रख के वो कलश को, जी हाँ, फिर मंथन हुआ था। यस, यही मुझे भी पता है बस। ठीक है। हमारे पार्थ गोविंद प्रभु लिख रहे हैं, गोविंद प्रभु लिख रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी मायावादी सवाल करते हैं, जब हर चीज क्रिएशन हुई है तो भगवान हर चीज के क्रिएटर हैं, तो उनका भी क्रिएशन हुआ होगा। अगर वो खुद से हुए हैं तो फिर बाकी चीज भी खुद से आ सकती है, एज वो वेदों के मेटा वेदों को मेटाफोर मानते हैं। एक चीज समझिएगा, बिल्कुल ये मायावादी का तर्क हो सकता है, मायावादी ऐसा सोच सकते हैं और मायावादी ऐसा कहते भी हैं कि भगवान का भी क्रिएशन हुआ होगा। तो बोले, एक काम क्यों नहीं करते आप भी, किसी मतलब इतना मेहनत क्यों करते? मायावादियों से ऐसा कहना चाहिए, आप इतना मेहनत क्यों करते हो? सब कुछ हाथ में आ जाना चाहिए आपके। हाँ, फालतू प्याऊ खोलते हो, फालतू पैसे कमाने बाहर जाते हो, लोगों से दान दक्षिणा लेते हो, छोड़ दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कल से खाना बंद, तुम ऐसे ही जी लोगे। कल से श्वास लेना बंद। क्या है, लोगों के पास तर्क नहीं होता तो लोग, मतलब अगर कोई मान लीजिए अड़ जाए, सूरज प्रभु कहे मेरे मुर्गी के 3 टांग, तो मैं क्या करूंगा भाई? वो गिनती में बार बार एक टांग का 2 टांग गिने तो मैं क्या कर लूंगा उसको? उसकी मर्जी है। उसके कहने से कोई फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं पड़ेगा। तो मायावादियों का काम है माया के लिए चिल्लाना, उनको चिल्लाने दो, है ना। एक बार एक शराबी एक शराबी कहता है, सबसे बड़ा कौन? तो एक शराबी पूछता है एक व्यक्ति से, तो एक व्यक्ति उस समय शिव जी के सामने खड़ा था, हाथ जोड़ के बोले, शिव जी बड़े, सबसे बड़े तो। अच्छा, शिव जी बड़े तो वे कैलाश पर कैसे खड़े? ओह अच्छा अच्छा, कैलाश बड़ा। अच्छा, कैलाश बड़ा तो वो शेषनाग पर कैसे पड़ा? ओह, गड़बड़ हो गई क्या? शेषनाग, नहीं नहीं, शेषनाग बड़े। अच्छा, तो इस तरह से अनेकों अनेक तर्क दिया। जब उसको नहीं समझ में आया तो फिर वो आदमी बोलता है, भाई तुम ही बता दो कि बड़ा कौन? तो बोले, बड़ा वो जो दो पैक लगाकर भी अपने पैरों पर खड़ा, वो सबसे बड़ा है ना। तो आज का जमाना कुछ ऐसा ही है। लोगों को जब कुछ ना समझ में आता तो वो बेवकूफियत वाला काम करते रहते हैं, है ना। कुछ भी तर्क दे सकते हैं, व्यक्ति कुछ भी कह सकता है और व्यक्ति कुछ भी सुन सकते हैं। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार की शक्ति से परे है, इसलिए उन्हें अचिंत्य कहते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अचिंत्य कहते हैं। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। मतलब व्याप्त है, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, आध्यात्मिक तुलना की क्या बात करें। कोई आपसे पूछे, प्रभु जी ये मोबाइल से, आपकी मोबाइल में बात कैसे हो जाता है? क्या उत्तर देंगे आप? क्या उत्तर देंगे आप? आपको एक मोबाइल का मैकेनिज्म नहीं समझ में आ रहा है, आप भगवान को समझने चले। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, कोई आपसे बोले कि ये डिब्बा कैसे बनता है, क्या बताएंगे आप? ये डिब्बा कैसे बनता है? नहीं बता सकते आप। आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता। आप सोचिए, आपके सामने रखी कुछ चीजों के आप मैकेनिज्म नहीं बता सकते, आपको बोले बना दो तो नहीं बना सकते, फिर भी आप बोल रहे भगवान। अरे भगवान को किसी ने तो बनाया होगा। अरे गधा, हाँ, पता नहीं तुम्हें किसने बना दिया और क्यों बना दिया। सदैव भूत ही बने रहने देते और जीवन भर जब चिल्लाते, भगवान शरीर दे दो भगवान। अभी एक हमारे गुरुजी हैं यहाँ पे, तो 2 दिन पहले वे एक यज्ञ करने गए, नरसिंह यज्ञ। हमारे ही एक भक्त हैं, उन भक्त के शरीर में एक जिन घुस गया था। 700 साल पहले वो मरा था। उसका नाम सैयद था, और वो एक भक्त के अंदर घुस गया, 3 साल से उसके शरीर में रह रहा था, और 700 साल पहले मरा था। सोचो, 700 साल से वो भटक रहा है, सैयद नाम का एक जिन। हाँ, आश्चर्य है ना। अब 700 साल से बेचारे को तो, जो क्वेश्चन करे ना उसको बोलना, उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर देना, भगवान इसको थोड़ा सा शरीर विहीन बना दीजिए, इसको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या बनाया है। हाँ? तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। शिला प्रभुपाद कहते हैं, अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू भी नहीं पाता। जो अकल्पनीय है उसे ही हम अचिंत कहते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ की तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर, सुन रहे पार्थ गोविंद प्रभु, क्या फालतू की चीजों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। क्या मतलब है? वो समझने ही वाला नहीं, उसकी मुर्गी की 3 टांग है तो बोला, हाँ प्रभु जी आपकी मुर्गी की 3 टांग, बस थैंक यू सूरज प्रभु, धन्यवाद। उसको कहने दो ना भाई, उसकी मुर्गी के 3 टांग होंगे, आप अपनी मुर्गी के, आप अपना देखो, उसको अपना देखना, उसको बोलो तुम 3 टांग से खुश रहो, मैं 2 टांग से खुश रहूंगा।
भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अनायास ही, बहुत तर्क की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ चीजें न समझ में आए तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से वह ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा, और यह ज्ञान ही भगवत स्वरूप की व्याख्या आपके लिए करके देगी। ओके, एनी क्वेश्चन? अच्छा, नेहिल प्रभु का कुछ प्रश्न है, क्या कह रहे हैं नेहिल प्रभु? नेहिल प्रभु कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर उनका क्या है जिनका निकला ही नहीं? क्या नहीं निकला बेटा? जिन। अच्छा, जिन निकला कि नहीं? हाँ, जिन निकल गया, उस जिन का भी उद्धार कर दिया। जिन से पूछे कि आप अंदर कैसे गए, तो उन्होंने बताया कि 3 साल पहले ये जब भक्ति नहीं करते थे तो उस समय ये एक पेड़ के नीचे गए, नीम के पेड़ में, नीम के पेड़ में वास करता था, उनको भी कुछ आधार चाहिए होता रहने के लिए। ये वहां पर गए और इनके मुख के रास्ते से मैं वहां प्रवेश कर गया। तो बोले अब निकल जाओ। बोले मैं घुस तो गया, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं निकलना मैं भी चाह रहा हूं। तो बोले क्यों? मैं सोचा था मैं इसके ऊपर राज करूंगा, लेकिन जब जब ये नरसिंह आरती करता है, माला करता है, तो मुझे बहुत टॉर्चर करता है। मुझे लगा मैं इसको टॉर्चर करूंगा, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है ना। तो उसने फिर अपने आप को निकालने का, तो बोले निकलना चाहते हो? बोले हाँ, निकलना चाहता हूं। तो फिर उनको एक बर्तन में, बॉटल में उतार कर, तो बोले कहाँ जाओगे, क्या करोगे? तो उनको फिर नरसिंह मंत्र दे करके बोले वो नरसिंह मंत्र वो मुझे बड़ा सुकून देता है। हालांकि नाम उसका सैयद था। तो फिर बोले क्या तुम वापस नीम के पेड़ में जाना चाहोगे? बोले हाँ। तो फिर उनको बॉटल में उतार करके चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में जो नीम का पेड़ है, उस पेड़ पर ले जाके डाल छोड़ दिया गया। वे वहां जाके निवास कर रहे हैं, है ना? तो जिन निकल गया, आपके अंदर का भी निकाल दिया जाएगा नेहिल प्रभु, आप चिंता न करें, है ना। मुझे पता है बड़ा वाला वहां पर भी बैठा हुआ है, उसको भी निकाल देंगे, है ना। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है और जिन के अलावा? जिन प्रभु वाला? जी समुद्र मंथन के बारे में क्या बता रहे थे? अच्छा अच्छा, समुद्र मंथन, यस यस। समुद्र मंथन में मैं आपको बता रहा था थैंक यू। मैं समुद्र मंथन में बता रहा था, भगवान के बिना समुद्र मंथन एक्चुअली देवताओं और असुरों ने नहीं किया। समुद्र मंथन की पूरी क्रिया ही अकेले भगवान ने की। समुद्र मंथन में उस मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने वाले गरुण देव थे, भगवान के आदेश से। बासुकी बोला भैया मैं मर जाऊंगा, तो क्योंकि मंदराचल पर्वत में ऐसे नुकीले नुकीले पत्थर निकले हुए थे कि वो पत्थर जब बासुकी के शरीर में चुभे तो उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। अगर, अच्छा मान लीजिए आपके पेट का ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेट करते समय आपको बेहोश न किया जाए, कितने लोग जिंदा रहेंगे? आपके शरीर में चीरफाड़ किया जाए और आपको बेहोश न किया जाए, तो आप जिंदा रहोगे क्या? नहीं। उसी तरह से भगवान उसके अंदर तमोगुण बनकर घुसे और उसको बेहोश कर दिया, ताकि बासुकी को दर्द का एहसास न हो। भगवान देवताओं के अंदर सत्वगुण के रूप में और असुरों के अंदर तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। और जब मंदराचल मथा जाने लगा, तो मंदराचल को लगा मैं तो चूरा बन जाऊंगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो पाउडर हो जाएगा। तो मंदराचल को भगवान अजीत ने ऐसे जाकर समेट लिया, ऐसे पकड़ के रखा, मतलब पूरा ऐसे लपेट लिया अपनी बॉडी में, ताकि वो फफर न जाए, इतना दबाव न पड़े कि वो चूरा बन जाए। पहले से ही भगवान कश्यप ने क्या किया, नीचे से उसे आधार तो दिया ही था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी की पूरी समुद्र मंथन की क्रिया में एक ही व्यक्ति कार्यरत थे, वे थे भगवान।
बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र थे। यदि आप महाभारत युद्ध की बात करें तो उस युद्ध में भी एक ही व्यक्ति ने युद्ध किया, अकेले भगवान श्री कृष्ण। बाकी सारे लोग तो केवल मतलब वो फिल्म वाला, फिल्म में जैसे चीजें डायरेक्टर पीछे से डायरेक्ट करता है और मतलब जो चाहता है वो होता है, बिल्कुल वैसा ही केवल एक्टिंग कर रहे थे। अर्जुन एक्टिंग कर रहा था धनुष चलाने की, भीम एक्टिंग कर रहा था धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मारने की। इस प्रकार से केवल एक्टिंग चल रही थी, कुछ नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 10 में, यदि आप सबका हो गया हो तो आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतरं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सहतरं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यस, एक आध कोई पढ़ना चाहेगा? देन आगे बढ़ते हैं। यस, सूरज ब्रो प्लीज पढ़िए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। हरे हरि। यश हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। अंजलि मैया पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे हरे। यस, अंकिता मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन चैव भुभ्रोः मध्ये प्राणम् अवश्य सम्यक् सः तं परं पुरुषम् अर्पयतु दिव्यम्। हरि बोल। यस, विशाल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमेवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं पेति दिव्यम्। हरि हरि, सुंदर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कह रहे हैं मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है
और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। ये सब हमको करना है। हाँ, चिंता मत कीजिए, ये वह क्रिया नहीं है जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, है ना। ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली होने वाली क्रिया है ना। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि अपने भावों के में जो प्राण, अभी तो यही नहीं समझ में आता कि हृदय में प्राण है। अभी तो लगता है सब जगह प्राण ही घूम रहा है, हम इस चेतना को ही प्राण मान लेते हैं, है ना। जबकि जैसे प्रकाश को आप सूर्य नहीं कह सकते, प्रकाश का कारण सूर्य है, बिल्कुल उसी तरह इस शरीर में चेतना प्राण के कारण है, जिस प्राण को आत्मा कहा जाता है ना, तो वह उसका गुण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट है कि मृत्यु के समय भगवान की भक्ति में अपने आप को, मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। मृत्यु के समय मन को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। मतलब मृत्यु के समय हमारी परीक्षा होनी है, उस समय समझ में आएगा कि हमने पूरे जीवन में किस चीज का कितना चिंतन किया है ना। हमने, भाई इसको कहते हैं प्रवृत्ति। दारू पीने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो शराब पीता है, दारू पीता है, वो जब किसी बारात में जाता है तो रात को 11 बजे 12 बजे, हमारे गांवों में बारात रात को निकलती है, दिन में नहीं निकलती। असुरों का विवाह होता है, राक्षसों का विवाह होता है, इसलिए तो रात के 11 बजे और 12 बजे भी अगर बारात पहुंचे तो भी शराब पीने वाले को पता चल जाता है कि इस गांव में शराब कहाँ मिलता है, और वो दारू ढूंढ के ले आता है भाई साहब, और अपने साथ साथ सारे मित्रों को पिलाता है। सोचिए क्या टैलेंट है। मतलब एक कुत्ता भी सूंघने की इतना क्षमता नहीं रखना होगा जितना शराब पीने वाला शराबी को घर सूंघ के पता चल जाता है कि इस घर में शराब मिलेगा। मतलब बड़ा विशेष गुण है इनके अंदर। जरूर पिछले जन्म में कुत्तों के सरदार रहे होंगे, नहीं, सूंघ के पता चल जाता है कि कहां पर दारू मिल जाएगा। हाँ? मतलब उनसे कोई दूसरा काम कह दो तो काम नहीं होगा, लेकिन बोले दारू ढूंढना, वो तो बाएं हाथ का खेल है, वो ढूंढ के ले आएंगे। हाँ? तो इस श्लोक से एक बात तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे पता चलता है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग अष्टांग योग के साधक हैं उनके लिए यह कहा गया कि उन्हें जब वो समाधि की अवस्था में पहुंचे तो उनको अपने प्राणों को अपने दोनों आंखों के भौहों के बीच में, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, ले आना चाहिए, है ना। यहां पर षट चक्र योग, हाँ, षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है शरीर में। लेकिन कितने भाग्यशाली हैं हम सब, आपके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैं भी, कि हम सबको ये नहीं करना। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन भर वही किया है। अरे भगवान के लिए तुमने फल नहीं काटा। वंदना माता जी, आपने झाड़ू क्यों नहीं लगाया भगवान के यहां? भक्तों को चलो प्रसाद खिलाओ, चलो प्रभु जी कीर्तन करो, संध्या का समय हो गया, अरे चलो चलो गौर आरती करो। 4 बजे उठा दे, मंगल आरती नहीं करोगे, ऐसे ही सोते रहोगे क्या? माता जी आपका 16 माला हो गया? ओ, थैंक यू माता जी। माता जी आपने भगवत गीता में कौन से श्लोक पढ़े? तो हमारा जीवन जो है सदैव इस भावना के इर्द गिर्द ही गुजरता है, जिसके सेंटर पॉइंट
कृष्ण होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण वह शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय, वह अलग से कोई योगाभ्यास नहीं किया होता जीवन में, लेकिन फिर भी उसे कृष्ण का स्मरण हो जाता है। हाँ, इसकी व्याख्या अभी आगे के 14वें श्लोक में भगवान करेंगे, इसी में आगे 14वें श्लोक में। इस श्लोक में एक शब्द यूज हुआ है, योग बलेन। कहते हैं योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय में इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। हमारे लिए योग का मतलब है अपने आप को कृष्ण से जोड़ना, षट चक्र योग या अष्टांग योग नहीं। तो योग, यदि हम जीवन भर कृष्ण को याद न करें और बोले देखो मैंने अपने लिए ब्राह्मण हायर कर रखे हैं, वो मेरे लिए रोज भागवत पाठ करता है, वो मेरे लिए रोज माला करता है, भैया वो भागवत पाठ करता है, वो माला करता है, तो मृत्यु के समय किसको याद आएंगे भगवान? उस ब्राह्मण को। हाँ, सांप भी जिंदा रहा और लाठी भी टूट गई। हाँ, सांप भी जिंदा है और लाठी भी टूट गई, ये ऐसी स्थिति है, मतलब एक साथ डबल नुकसान। मृत्यु के समय बोले मैंने ऐसे हायर, जब मैं मरूंगा तो मैं इनको बोल के रखाऊंगा मुझे भगवान का याद दिलाना, मुझे भगवान का फोटो दिखाना, मुझे भगवान का नाम सुनाना। भैया मृत्यु बता के पता चला मृत्यु के समय कहीं ब्राह्मण सो गए तो ये पॉसिबल नहीं है, यह इतना आसान नहीं है कि मृत्यु के समय लोगों को भगवान याद आ जावे। पॉसिबल नहीं है, मतलब आप आर्टिफिशियल रूप से ऐसा तैयारी नहीं कर सकते, यह संभव नहीं है। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित होता है। हम सामान्य अवस्था में जब होते हैं तब तो हम याद नहीं कर पाते। आज कोई बोले कि भाई माला कर लो, प्रभु जी वही तो नहीं होता प्रभु जी। मोबाइल चला लूंगा प्रभु जी, आप 1 घंटा बोलो गेम खेलना है गेम खेल लूंगा प्रभु जी, लेकिन आप माला नहीं होगा प्रभु जी। हाँ, ठीक है ना? मतलब व्यक्ति चाहे भी तो भी ऐसा नहीं होता कि आर्टिफिशियल रूप से याद आ जाए उसे जीवन में सब काम। बोले प्रभु जी आप 1 घंटा काम करो, सब्जी कटा लो, लेकिन 1 घंटा मैं माला नहीं कर पाऊंगा। आप देख लो लोगों को हम भक्ति में कैसे एंगेज करते हैं, वो आता है तो हम उससे झाड़ू लगो, ये स्वीकृति देते हैं हम उसे, इससे भक्ति की स्वीकृति, लेकिन माला नहीं होता। आप बोले 1 घंटा माला, बोले नहीं प्रभु जी। बोले तो एक काम करोगे प्रभु, वो भगवान का वो फूल का माला बना दो। हाँ माला बना देंगे प्रभु जी। बोले प्रभु करछी चला दो। हाँ करछी चला देंगे प्रभु जी। बोले लेकिन माला, बोले माला नहीं होगा प्रभु जी। एक माला करने में व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी अभ्यास की चीज है। हाँ। अब सोचिए अभी मन शांत है, अभी मन उतना विचलित नहीं है। मृत्यु के समय जब यमदूत सामने खड़े होंगे, मन का विचलन सोचो क्या हालत होगी, मन कितना विचलित होगा, मन का हालत सोचो। तो इसलिए जब ऐसे समय में मन इतना खराब रहेगा, मन की हालत इतनी फ्लिकर्ड रहेगी, ऐसे फ्लिकरिंग माइंड को आप कंट्रोल करके भगवान में कैसे लगाओगे जब सामान्य अवस्था में नहीं लगा पा रहे? तो इसलिए बहुत प्रॉपर अभ्यास की आवश्यकता है, बहुत प्रॉपर अभ्यास की। इसलिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम अर्चनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति की क्रिया है। किसी भी प्रकार से केवल भगवान के बारे में सुनकर, भगवान के बारे में कहकर, उनका स्मरण करके, उनके चरण कमलों की सेवा करके, उनकी वंदना करके, उनकी अर्चना करके, उनके साख्य भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में, किसी भी भाव में, या फिर अपने आप को समर्पित करके भगवान के चरण कमलों में सेवा का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप इस योग का अभ्यास करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दैट्स इट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं।
हाँ हाँ, जल्दी जल्दी भी कर सकते। इनिशियली तो कुछ भी कर सकते हैं, इनिशियली जल्दी जल्दी भी किया जाए तो कोई इश्यू नहीं है। बाद में अपने आप भगवान कहते हैं, जैसे आपको मैं बोलूं, आपको कोई चीज बहुत पसंद हो खाने में, क्या पसंद है आपको खाने में? सर ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर भी कुछ तो, कुछ तो पसंद। वही सब नॉर्मल कढ़ी वगैरह वेज खाना ही कढ़ी, पसंद। मान लीजिए कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है और आपको मैं कढ़ी दे दूं और आप कढ़ी को बिना स्वाद लिए गटगटा के पी जाओ, अच्छा लगेगा क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो आप उसको क्या करोगे, स्वाद ले लेके। तो इसलिए अगर पहले पसंद आना चाहिए तो कृष्ण पहले पसंद तो आवे, है ना? तो जी सर। पसंद आने तक के लिए आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। जिस दिन पसंद आ जाएंगे उस दिन अपने आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे नाम हरे। में आनंद आएगा, अभी आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए पहले वह संबंध डेवलप करना होगा, तब जाकर इस नाम को लेने में आनंद आएगा। इसलिए आर्टिफिशियल फॉर्म में हम अभी मैकेनिकल रूप से हम चैंटिंग करते हैं, है ना? यस, पार्थ गोविंद प्रभु, आपका कोई डाउट था? सॉरी, पार्थ गोविंद, अच्छा लिखें। पार्थ, किसी को तो शरणागति मिली। ओके। प्रभु जी, एक वायर्ड सा डाउट आया, किसी बुक में है जिसके घर में भक्त पैदा होता है उनकी 21 पीढ़ी तर जाती है, तो गलती से मैं अगर भक्त बन गया, फिर मेरे पेरेंट्स ने तो दोनों ने यस, दोनों तर जाएंगे प्रभु, डोंट वरी, डजेंट मैटर। आपके माता पिता तर जाएंगे, आपके माता पिता तर जाएंगे, आपके पिता के ऊपर की और 6 पीढ़ी और आपकी माता के और 6 पीढ़ी। सपोज जो माँ आपका पालन कर रही हैं वो भी तर जाएंगे और जो आपके दूसरे पिता हैं वो भी तर जाएंगे, इस प्रकार से, क्योंकि वो आपके ऊपर वाली पीढ़ी में ही आ रहे हैं इसलिए वो भी तर जाएंगे। इसलिए कोई टेंशन नहीं है, है ना? तो इसलिए परेशान नहीं होना है। माता पिता तर जाएंगे, किस पीढ़ी तरेगी इसमें भगवान ने कहा है, तो भगवान ऐसा संयोग बनाएंगे कि सारे लोग तर जाएंगे। माता की तरफ से भी 7 पीढ़ी और पिताजी की तरफ से भी 7 पीढ़ी। और जो अभी आपके पास दो दो पेरेंट्स हैं, मतलब दो जोड़ा पेरेंट्स हैं, तो दोनों जोड़ा पेरेंट्स तर जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। आप मतलब आप सोचिए, आप एक के मोल में आप दो दो लेकर जा रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, बाई वन गेट वन फ्री। हाँ, ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कह रही है अनु? हाँ सर, वो जो माला मिला है वो शायद वो आपने दिया था, ये तुलसी माला नहीं है बोले थे, क्योंकि वो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड रहता है उसके लिए रहता है। तो यस। सर वो जैसे कि एक और माता बता रही थी, वो कहीं लेके भी आप साथ में जा सकते हैं, तो सर उसको पहन भी सकते हैं क्या? नहीं, तुलसी माला पहनना नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, अगर, तुलसी माला नहीं है सर, वो हम लोग को आप लोगों ने नीम वाला दिया है, मतलब हम लोग हाँ, बहुत पर उसे एक्सपीरियंस तो पहनना है। नहीं है। जप माला है, कंठी अलग होती है, कंठी भी नीम और तुलसी दोनों की होती है, उसे पहनने के लिए नहीं, ये जी। जपने के लिए है, पहनने वाला अलग होता है ना? हाँ, लेकिन अच्छा। कई बार अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर उसे हैंग नहीं कर सकते तो आप गले में हैंग कर सकते हैं। एट दैट ओके। जी। यूज योर नेक एज अ हैंगर, अच्छा। है ओ ना? समझ गया सर, ठीक ठीक। मतलब ठीक अगर सर। ऐसे अशुद्ध जगह पर है आप जहां पर उसे हैंग नहीं कर सकते, मान हाँ, लीजिए कि जरूरी है जब, हाँ। मान हाँ। लीजिए आप कहीं ट्रेन व्रेन में सफर कर रहे हैं, ऐसी जगह पे आप उसे नहीं छोड़ सकते तो आपने गले में डाल लिया, मतलब वॉशरूम जाते समय भी आप गले में डाल लिए, क्योंकि ठीक आप है तो। एक इधर उधर कहीं नहीं रख सकते। ठीक है सर। समझ में आया? बिल्कुल। तो आप अपने गले को एज अ हैंगर यूज कर सकते हैं उसके लिए। जी सर। यस। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। चलिए प्रणाम मुद्रा में आते हैं और प्रणाम करते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।